हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जो फूड मेकिंग जो प्रोसेस होती है, जो जिसके थ्रू प्लांट्स भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? सेल्फ मेड बनाते हैं ना, खुद पे डिपेंड रहते हैं, खुद ही वो भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो वो क्या कहलाती है? जिस प्रक्रिया मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो भोजन बनाते हैं सेल्फ मेड, वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो इस वर्ड को आप ध्यान रखना। देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो पत्तियों को फूड फैक्ट्री, भोजन की कारखाना कहा गया है पौधों में। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। जो सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स, जो प्रकाश का संश्लेषण होता है वो किसके थ्रू होता है? किसके द्वारा होता है? पत्तियों में, प्लांट्स में पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है। कैसे बनता है भोजन पत्तियों के द्वारा? उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो पहले आप ध्यान रखिए, जो पत्तियाँ होती है उन पर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसके द्वारा ये है ना सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म करती हैं और फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है? पत्तियों के द्वारा। जो लीव्स होती है ना, उस पे प्रेजेंट होता है वो पिगमेंट। तो वो किस लिए फूड फैक्ट्री कहा गया है? इस कारण उनको, क्योंकि वो सारा वो प्रोसेस होती है जो फोटोसिंथेसिस की, किस पे डिपेंड हो रही है? पत्तियों पर। और जिस फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा जो फूड बनता है जिस पत्तियों से, वो फिर सब जगह पहुँचाया जाता है। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट इज देयर। तो बताया ना भी, सारे पत्तियों द्वारा जो सारा भोजन का पदार्थ होता है जो बनता है ना, वो कहाँ पहुँचाया जाता है? सबके द्वारा मस्ट। जैसे पूरे पेड़ में तक पहुँचाया जाता है। एक छोटा सा पेड़ मान लो, बड़ा पेड़ मान लो, उनकी पत्तियाँ होती हैं, तो पत्तियों द्वारा जो फोटोसिंथेसिस जो फूड बनता है ना, वो सारी पेड़ द्वारा पहुँचाया जाता है, प्लांट्स द्वारा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पानी और जो खनिज के पदार्थ होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिट्टी में, और एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट मतलब जड़ द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव, और पत्तियों को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, मतलब कि उनको भेज दिए जाते हैं। जैसे कि पानी तो हम पौधों की जड़ों पर डालते हैं ना। और रॉ मटेरियल्स, वो मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज के तत्व, जो खनिज तत्व होते हैं ना, जो जो मिट्टी में मिले होते हैं, वो उसके द्वारा वो कहाँ पहुँचाए दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं पत्तियों तक, सब्जी के तक, जो होते हैं पेड़ की टहनियों, जो फल फूल सब दिए ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और सोइल एब्जॉर्ब किसको बोलते हैं? अवशोषण, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। जैसे हम पानी को एब्जॉर्ब कर रहे, पानी पी रहे, ठीक है, तो है ना। और ये भी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं, सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर। हमको पता है ना, हम CO2 हमारे द्वारा उनको दी जाती है। तो CO2 को कैसे लेते हैं? उनके पास मतलब नोज तो होती है, हम देखते हो ये भी CO2 लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? ये जो उनकी पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों में बहुत टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स, मतलब छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, टेक इन कर लेते हैं। ठीक है, ये आप जानना कि ये पौधे किस तरीके से सांस लेते हैं। इनकी पत्तियों पर एक बहुत टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, तो आपको क्या बताया गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। मतलब कहाँ प्रेजेंट होती है? सरफेस ऑफ द लीव। कहाँ पर हम बताया ना, पत्तियों पर प्रेजेंट होते हैं। दिस पोर आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। मतलब कि किसके द्वारा ये पोर्स होते हैं? पोर्स के जो है ना साइड में जो पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, वो क्या कहलाती है? गार्ड सेल्स। मतलब कि उनकी गार्ड किसको बोलते हैं हम? जो सुरक्षा करती है, सुरक्षा कोशिका, तो वो सुरक्षा कोशिका कहलाती है। सच पोर्स आर स्टोमेटा। मतलब कि ये स्टोमेटा वर्ड क्यों यूज कहलाता है? जो बहुत सारे इन पोर को क्या कहलाते हैं? ये पोर स्टोमेटा। मतलब कि पत्तियों पर लीव्स, मतलब लीव्स पर प्रेजेंट
टाइनी पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा, जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं या टेक इन लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना इस बात को। अब नेक्स्ट देखिए, तो अब देखो इसमें वर्ड यूज किया गया सेल्स, गार्ड सेल। तो आपको पता होना चाहिए सेल्स क्या होती है। तो सेल्स को आपके बुक में थोड़ा सा शो कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आगे आपके चैप्टर में आएगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। तो सेल्स क्या होती है तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, हमारा जो बॉडी होती है, ह्यूमन्स बॉडी मतलब मानव शरीर है, तो वो कैसे पूरा शरीर इतना बड़ा हमारा खड़ा हो रहा है, तो वो एकदम से किससे मिलके बना होता है? उसकी इकाई, यूनिट, मतलब यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेल। ठीक है, वो सेल से मिलके बना होता है हमारा जो पूरा बॉडी है। पर हम सेल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि कैसे नहीं देख सकते? नगन आंखों से नहीं देख सकते हम। सिर्फ हमको दिख रहा है कि हमारी पूरी स्किन दिख रही है। तो स्किन में भी बहुत छोटी छोटी सेल्स मिलके स्किन को जोड़े रखती है। वो बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं, एक कोशिका नहीं होती, बहुत सारी कोशिका होती है, तो मिलके जो हमारे एक बड़ी सारा शरीर बनाए रखती है। तो उस देखो, आपको कोई आपका दे रखा है यहाँ पे, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स किसको बोलते हैं? ईंटों को। मतलब कि आपको पता है बिल्डिंग मतलब कोई भी घर हो या कोई इमारत हो, किससे मिलके बनी होती है? ईंटों से मिलके, ईंटें या पत्थर जोड़ जोड़ के उनको एक बेस देते हैं, आधार देते हैं, और उनको जोड़ के एक दीवार खड़ी करते हैं। तो किससे मिलके बनी होती है? ईंटों से। उसी तरीके से हमारी जो ह्यूमन्स बॉडी होती है, मानव शरीर है, वो किससे मिलके बना होता है? सेल्स से मिलके बना होता है। हमारा शरीर भी ऐसे नहीं खड़ा कि मतलब कि बिल्कुल एक ढांचा है, वो भी कोशिकाओं से, बहुत छोटी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। सब जुड़ जुड़ के ये बनाती है हमारे उस बॉडी को। तो सिमिलरिटी द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? सजीव लोगों को जो जी रहे हैं। आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो ये क्या कहलाती है? सेल्स, बहुत छोटी कोशिका है। मतलब आपने देखा होगा जो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो इमारतें होती है किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से। ठीक है, सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। तो इसी प्रकार जो बॉडी है, वो शरीर है, जो जीवित लोगों प्राणियों का, वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत छोटी इकाई के द्वारा। वो क्या कहलाता है? कोशिका। ठीक है, ये समझ चुके हो ना आप? कोशिका कहलाता है या सेल्स। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सेल्स। तो बहुत टाइनी यूनिट से मिलकर बना होता है। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सेल्स को हम किसके द्वारा थ्रू देख सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप द्वारा। हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक होता है जिसके थ्रू जिसमें लेंस लगे होते हैं, साइंस लैब में होता है, जिसके थ्रू हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। बड़ा मतलब देख सकते हैं, जैसे बिल्कुल टाइनी, जैसे हम हमारी स्किन पे क्या कीटाणु है या जर्म्स है, उसको वो हमें बड़ा करके शो करता है, दिखाते हैं हमको। तो उस माइक्रोस्कोपी उसको बोलते हैं सूक्ष्म, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, मतलब सूक्ष्म चीज़ को देखने की यंत्र। एक यंत्र होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखा देता है। ठीक है, और उसको फिर हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी नगन आँखों से कोशिकाओं को नहीं देख सकते या सेल्स को नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से ही बनते हैं। मतलब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जो कोई होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब वन सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव, मतलब ये जो जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका ही प्रेजेंट हो जिनका, तो वो भी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो किसी में बहुत सारी कोशिकाएं वाला क्या है? अपन है सेल्स। बहुत सारी सेल्स वाले ह्यूमंस में आ गए, प्लांट्स एनिमल सारे हैं ना, किस हमारे बहुत सारी सेल्स में आ रहे हैं। और लेकिन जो एक सेल्स प्रेजेंट होती है वो भी प्रेजेंट होते हैं, तो एनिमल तो वो किस में आ रहे हैं? वन सेल्स में। तो वो बहुत सूक्ष्म होते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक सेल्स कितनी बहुत ही, हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और तो एक सेल्स से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जीवित प्राणी, कोई जीवित जीव तो कितना छोटा होगा ना, उसको भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे, उसको भी किससे थ्रू देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। द सेल इज इनक्लोज बाई ए टाइनी आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल होती है वो एक बहुत पतली भित्ति द्वारा, बाउंड्री द्वारा ढकी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका भित्ति। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट
सेंट्रली लोकेट स्पाइरल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं में या बीचों बीच एक गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो आपको शो भी कर रखा है, देखो ये सेल होगी मान लो, इसकी पतली भित्ति होती है, ये बाउंड्री क्या होगी, बिल्कुल पतली, बहुत पतली होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसके बीचों बीच स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रही है, आपको दिख रहा है ना कितना बड़ा बड़ा, वो क्या होती है, न्यूक्लियस। ये मेन पार्ट होती है सेल्स का, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है उसके आगे पीछे एक किससे घिरा होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में। जेली कैसे होती है, आप जेली बीन्स खाते हो ना, कैसी होती है, थोड़ी गीली गीली पिलपिली सी, तो उसके द्वारा ये घिरा होता है, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस को घेरे रखता है, मतलब कि उसको आगे से, मतलब उसको घेरे रखता है, मतलब उसको बंद रखता है, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। सराउंडेड, उसके आगे आसपास होता है। समझ चुके आप सेल्स के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए आपकी क्या था, अब यहाँ पे बुजो ये पूछ रहा है, बुजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लिव। तो बुजो ये पूछ रहा है कि ये कैसे ये पानी और मिनरल्स मतलब खनिज के तत्व जड़ें ग्रहण कर एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण कर लेती है, पत्तियों तक पहुँचा देती है, मतलब कि वो जानना चाहता है। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए सब इतना ही।